नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है रिकॉन्सिलेशन के ऊपर कि आपका रियूनियन कब होगा, कैसे होगा और उसके लिए आपको क्या स्पिरिचुअल वर्क करना होगा। हमारे पास 3 सिंबल्स हैं। ये रियूनियन आपका ट्विन फ्लेम के साथ हो सकता है, सोलमेट के साथ हो सकता है, या फिर मोस्टली उन पर्सन्स के लिए ज़्यादा है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप से ज़्यादा है। आपके पास 3 सिंबल्स हैं। आप इन तीनों सिंबल्स पे मेडिटेट कर सकते हैं। पहला है सिंबल ऑफ जेमिनाई, ये सिंबल है ट्विंस। दूसरा है द सिंबल ऑफ लाइफ फोर्स, यानी कि स्पाइरल एनर्जी। जो लाइफ फोर्स होती है वो हमेशा स्पाइरल में इसी वे में घूमती हैं हमेशा, जैसे कि एनर्जी ऑफ चक्रास, एनर्जी ऑफ मदर कुंडलिनी, वो हमेशा स्पाइरल रहती हैं। जो डेड एनर्जी होती है वो एक ब्रोकन ग्रास की तरह होती है, टूटे हुए ग्लास की तरह रुकी हुई और जमी हुई होती है। ये सिंबल है लाइफ फोर्स का। तीसरा हमारे पास है सिंबल ऑफ स्वास्तिक, ये है सिंबल ऑफ अबंडेंस एंड द सिंबल ऑफ लॉर्ड गणेशा, रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स। आप इन तीनों सिंबल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाले सिंबल को चुना है, यानी कि जेमिनाई वाले सिंबल को चुना है, आपका रिकॉन्सिलेशन कब होगा, कैसे होगा और क्या स्पिरिचुअल वर्क आपको करने पड़ सकते हैं रिकॉन्सिलेशन की तरह। जिन्होंने भी ये सिंबल चुना है वो करंटली इस टाइम पे सेपरेशन फेस पे चल रहे हैं। ये आपका सेपरेशन मूवमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप जिस सेपरेशन फेस में चल रहे हैं, आपको इस सेपरेशन फेस को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये सेपरेशन फेस है और ये सेपरेशन फेस का होना ज़रूरी है। इसे एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्टिंग द सेपरेशन फेस। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेपरेशन फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा जिसके साथ भी हमारा सोल कनेक्शन होता है वो पार्टनर में सडनली ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो पार्टनर अचानक से आपसे कट ऑफ हो जाए, आपसे मैसेज और कॉल करने बंद कर ले, या फिर बात भी करे तो फिर आपको प्रायोरिटी ना दें, आपसे दूर दूर भागे। तो इन सब चीज़ें, ये जितना भी कार्मिक ड्रामा है वो इसलिए होता है क्योंकि ये सेपरेशन फेस है। ये आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप इस सेपरेशन फेस को में जाएंगे और इस सेपरेशन फेस को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो इस सेपरेशन फेस को एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ, ये सेपरेशन फेस है। दूसरा जो कार्ड आया, नो नीड टू वरी। किसी भी चीज़ के लिए वरी करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस रिलेशनशिप में आप जिन भी चीज़ों के लिए वरी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अननेसेसरी हैं। तो वरी करना छोड़ दीजिए और लेट गो करना सीखिए कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को अपना कंट्रोल छोड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे। लेकिन कंट्रोल छोड़ेंगे नहीं, वरी करते रहेंगे तो आप अपने जो फेयर्स हैं उसे ही मैनिफेस्ट कर देंगे। आपके जो पर्सन है करंटली बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग है, आपके लिए सपने देख रहे हैं। द फूल्स एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। आप जिस पर्सन के साथ इस सेपरेशन फेस में है वो पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ, न्यू बिगनिंग के साथ वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। और यहाँ पे जो सिंबल ऑफ डॉग को है, यानी कि ये पर्सन इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग है, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। आपकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस वाली एनर्जी है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मदर। अगर आप मेल हैं तो अपने आप को एम्प्रेयर में देख सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ड्रीमिंग ले रहे हैं, आपको एज अ मैरिज पार्टनर की तरह ये देखते हैं और आपके साथ रिकाउंसलिंग करना चाहते हैं। जिसने ये पायल चुना है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है उनके लिए, क्योंकि ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। राइज अप हॉनर, यू नीड अ इनर फोर्स। ये जो पर्सन है एक ट्रांजिशन फेज से, लॉर्ड शिवा, यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा का सिंबल है और पीछे जो सिंबल है वो क्राउन चक्र का सिंबल है। ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम पे गुजर रहे हैं और इनकी एनर्जी बहुत ही बड़े लेवल पे शिफ्ट हो रही है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइम तक चलेगा ये आपके और इस पर्सन के स्पिरिचुअल वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। आप एक दिन में 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं या 6 घंटे मेडिटेशन करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा।
लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो सेपरेशन फेस इसीलिए दिया गया था यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे जा सके। सो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जैसे कि एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो वो कितनी स्टेजेस को क्रॉस करता है, कितनी बार उसकी जो स्किन है वो शेड होती है, तब वो एक नए रूप में आता है, फिर से शेड करती है, फिर से नए रूप में आता है। ऐसे ही इसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में आप और ये पर्सन चल रहे हैं, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सेपरेशन फेस दिया गया था। सो वरी करने जैसे कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पर्सन के लिए वरी हैं कि पता नहीं आपकी लाइफ में ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप दोनों का फ्यूचर होगा या नहीं होगा, तो वरी करने जैसी कोई बात नहीं है। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ख़त्म हो जाएंगी, हीलिंग ख़त्म हो जाएंगी, ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। थर्ड इज़ अ एंजेलिक ब्लेसिंग। सो ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अच्छे एनर्जी में चल रहा है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और ये एक तरीके का डिवाइन कनेक्शन है जिससे एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है आपके और इस पर्सन के साथ। और इस कनेक्शन में आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी टफ स्टेजेस आई हैं उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो ये कनेक्शन जब भी आपके इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी, आप इस पर्सन के साथ शादी करेंगे और काफ़ी अबंडेंस कनेक्शन रहेगा। ये एनर्जेटिकली अबंडेंस रहेगा और फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट ये कनेक्शन रहेगा। प्रेजेंट एनर्जी ये चल रही है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये पर्सन इस टाइम पे बर्डनसम सिचुएशन पे चल रहे हैं। हो सकता है ये किसी फाइनेंशियल बर्डन में, फैमिली इश्यूज़ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरीके का बर्डन है जिसके अंदर ये चल रहे हैं। दूसरी बात है कि मुझे ये बर्डन दूर करते हुए भी लग रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और ये आप दोनों के बीच में जितनी भी रुकावटें हैं उन सबको हटा कर आपके पास आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आपका सेपरेशन फेस काफ़ी जल्दी हो सकता है इसी साल ख़त्म हो जाए, इसी साल आपका इस पर्सन से रीयूनियन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। दूसरी जो एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही है। ये पर्सन अपने फाइनेंसिस में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ये फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं। द किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन एज आई ऑलरेडी टोल्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज पे ये पर्सन इस टाइम पे चल रहे हैं और इनकी एनर्जी में बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आ रहा है या फिर आ भी रहा है। यू नो, लॉर्ड शिवा वाली एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी होती है, जो लॉर्ड शिव होते हैं वही सबसे ज़्यादा लॉयल हैं अपनी वाइफ के लिए, मतलब वही सबसे बड़े एक साधक हैं। शिव हमेशा समाधि में रहते हैं। सो आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी हो जाएगी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, ग्राउंडेड होंगे। हो सकता है पहले वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हों, लेकिन उनके अंदर का ईगो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वो पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो जाएंगे और एकदम स्पिरिचुअली अवेकन मैच्योर एनर्जी के साथ आपके पास वापस आएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही मैच्योर इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह आपके पास वापस आएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो वो पूरी तरह सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, तभी आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बड़े लेवल का लग रहा है। तो 7th इज़ अ सेक्रीफाइस कार्ड। तो एक तरीके का ये एक फीमेल वॉरियर कार्ड है। सो आपको इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ाइट करना है, गिव अप नहीं करना है और मतलब कि मेहनत करते रहना है इस रिलेशनशिप में, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहना है। मुझे लगता है कि आप लोग आई थिंक एंडिंग वाली स्टेज पर हैं और आपका सेपरेशन फेज सून और ओवर हो जाएगा। आपको मेडिटेशन करते रहना है, साधना करते रहना है, या जिस भी टाइप की आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं करते ही रहना है। इस रिलेशनशिप में आपको गिव अप नहीं करना है और किसी चीज़ की चिंता नहीं करना। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और कोई फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, तो वो भी आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी चल रही है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और ये आपको अपने पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप के लिए आपने जितने भी एफ़र्ट्स करे हैं, जितने भी सेक्रीफाइसेस करे हैं, वो वेस्ट नहीं जाएंगे, वो सबका आपको बेनिफिट मिलेगा। जिसने भी ये रीडिंग चुनी है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गिव अप मत करिए, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अब देखते हैं जिन्होंने लाइफ फोर्स वाले सिंबल को चुना है उनका रिकॉन्सिलेशन कब कैसे होगा। सो सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास आया है डिवाइन टाइमिंग वेटिंग इज़ वर्थ। तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा। द पीसफुल अमंग्स द थॉर्न्स। सो मुझे जहाँ तक लगता है आपको इस पर्सन के साथ रीयूनियन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क वाला कार्ड आया है और इनके पीछे एक फ्लावर बना हुआ है, एक लोटस, एक एनर्जेटिक गोल्डन कलर की लोटस की वो पेटल्स बनी हुई हैं और ये जो मॉन्क है एकदम थ्रॉन्स के बीच में बैठा हुआ है, एक तूफ़ानों और कांटों के बीच में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। सो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली की तरफ से तूफ़ान आ रहे हों, रिजेक्शंस आ रहे हों इस पर्सन की, इमोशनल स्टॉर्म्स हो सकते हैं। तो इन सारे तूफ़ानों के अंदर भी आपको शांत रहना है, अपना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना है, पेशेंस रखना है और मेडिटेशन करते रहना है। डिवाइन टाइमिंग तभी होगा जब आप पेशेंस रखना सीख जाएंगे। पेशेंस का मतलब होता है डिले को टॉलरेट करना बिना कंप्लेंट के, टॉलरेटिंग डिले विदाउट कंप्लेंट। सो डिले को एक्सेप्ट करना बिना किसी कंप्लेंट के। इस रिलेशनशिप के लिए आपको अपने माइंड को डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करना, चक्रास को अवेकन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोटस का सिंबल है तो लोटस हमेशा चक्रास की एनर्जी को डिपेंड करता है। तो अपने चक्रास को अवेकन कीजिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी जितनी भी सिचुएशंस हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। अभी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आपकी और इस पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है आप बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन फेस में हो या फिर किसी तरीके का बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो। यहाँ पर जो कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट्स वाले कार्ड आए हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हो, आपको इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, आप दोनों के अंदर एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट ना हो पा रही हो तो इस तरीके की एनर्जी चल रही है। सो इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी को रिसॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही डीप मेडिटेशन की ज़रूरत है, तभी आपकी सिचुएशंस धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी, कुछ भी एकदम से नहीं होगा। इस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन अभी एकदम से बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क करना है आपको। सो पेशेंसली आपको चीज़ों को इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में वर्क करिए। इस टाइम पे आपको अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। और ये पर्सन भी, जिस पर्सन के साथ आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये पर्सन भी इस टाइम पे बहुत बुरी तरीके से परेशान है अपने फाइनेंसेस को लेकर। उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे। सो उनका फोकस जैसे कि अपने फाइनेंसिस पे ज़्यादा है। सेम टाइम पे फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स चल सकते हैं, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। आपके साथ भी एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं है अभी तक इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है द लवर्स कार्ड है, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड हमेशा डिवाइन लव को दिखाता है, एक अनकंडीशनल लव को दिखाता है जिसके अंदर कोई भी कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट्स, फेयर्स ये सब नहीं होते। सो जब तक आप अपनी खुद की सोल से कनेक्ट नहीं होंगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से कनेक्ट नहीं हो सकते। जब तक आप खुद अंदर से वुंडेड हैं, आपकी आत्मा डैमेज्ड है, आप कभी भी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से रिकॉन्सिलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये अनकंडीशनल लव है। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, अपनी आत्मा को डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हील नहीं करेंगे, रिकॉन्सिलेशन मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आप बैठ के बस वेट करते रहेंगे तो नहीं होगा, आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कार्ड आया है डाउनलोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेडी वीनस। सो ये जो लेडी वीनस है ये इस बात को बताती है कि आपको ट्रुथ को देखना सीखना पड़ेगा, सच को देखिए। रिवीलिंग द ट्रूथ, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द एस्ट्रल प्लेन्स। सो आपको सच को देखने की आदत बनानी पड़ेगी। जब तक आप सच नहीं देखेंगे, अगर आप इस पर्सन का बैठ के वेट करते रहेंगे, रोते रहेंगे और आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्क नहीं करेंगे, यानी कि मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को आपने रिप्रोग्राम नहीं किया, अपने चक्रास को अवेकन नहीं किया, आपने अपनी खुद की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं की, ये रिलेशनशिप में आपका रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता।
आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो इस रिलेशनशिप को जैसा है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, स्पिरिचुअल पथ को एक्सेप्ट कीजिए, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। सो द 9 ऑफ कप्स कार्ड है। अगर आप ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड है हीलिंग कार्ड है। फैमिली इश्यूज़ को हील करना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना, अपने चक्रास को अवेकन करना, ये सारा स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे फायर कार्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। फायर्स यानी कि अपने लोअर चक्रास को अवेकन करना, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र, अपनी कुंडलिनी को अवेकन करना और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना, ये सारा इस जर्नी का पर्पस है। सो अगर आप ये सारा वर्क करते हैं तभी आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। और जब अभी प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से आपको 2 इयर्स लग सकते हैं, 1 या 2 इयर्स लग सकते हैं। अभी इतना ऐसी एनर्जी नहीं है कि इमीडिएटली आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। सो पेशेंटली स्पिरिचुअल वर्क पे फोकस कीजिए। और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव की है। ट्रू लव वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलता है और ट्रू लव हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ईजिली नहीं मिलता है। सो आपको इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना पड़ेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिसने सिंबल ऑफ लाइफ फोर्स को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने स्वास्तिक के सिंबल को चुना है कि आपका रिकॉन्सिलेशन कब होगा। सो जिन्होंने इस वाले सिंबल को चुना है, पहली चीज़ यहाँ पर आए हैं इफ़ यू बिलीव्ड। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तभी होगा। अगर आप डाउट करते रहते हैं चीज़ों के ऊपर, आपकी ऐसी आदत है, आपको डाउट होता रहता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा है या नहीं है, अगर ऐसे डाउट्स हैं आपके दिल में तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि सब कुछ आपके फेथ पे, बिलीव पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपने बिलीव और फेथ को स्ट्रॉन्ग करना सीखिए। दूसरा जो कार्ड है द ट्रू लव कार्ड है। सो ये पर्सन और आपके बीच में ट्रू लव वाला कनेक्शन है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का ये कनेक्शन है। लेकिन बिलीव करना, विश्वास करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है द डेथ कार्ड। डेथ इसके अंदर डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। सो इस रिलेशनशिप में आपको एक डेथ फेस का सामना करना पड़ेगा। इस पर्सन को, आपको दोनों को एक डेथ फेस से गुजरना पड़ेगा। इस डेथ फेस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जितना भी इस रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन पैटर्न चल रहा है वो सब कुछ ख़त्म होगा, तभी इस रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। तो इस रिलेशनशिप में आपको ड्रास्टिक और सडन चेंजेस को एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, क्योंकि डेथ हमेशा पेनफुल होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल डेथ हो या फिजिकल डेथ हो। लेकिन जो स्पिरिचुअल डेथ होती है, जो कि इस कार्ड में दिखाई गई है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम की तरफ लेके जाती है। यानी कि आपके अंदर की जो ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, जितनी भी ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स, ओल्ड कार्मिक साइकिल्स, ये सब कुछ ख़त्म होंगी। आपकी एनर्जी एकदम क्लियर होगी, तब आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। सो रिकॉन्सिलेशन आपका इनके साथ ज़रूर होगा। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे। लेकिन आप दोनों के बीच में यहाँ पर जो आया है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट्स। सो फैमिली कर्मा, फैमिली वुंड्स को हील करने के बाद, अगर आप अपने फैमिली वुंड्स को हील कर देते हैं, सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को हील करना, दूसरा अपने बायोलॉजिकल डीएनए यानी कि फैमिली कर्मा को हील करना। आपके जो बायोलॉजिकल डीएनए है उसके अंदर आपके जितने भी एंसेस्टर के जो कर्म हैं, इनहेरिटेंट कर्म है, मतलब कि मान लीजिए आपके किसी एंसेस्टर ने 8 to 10th जनरेशन वाले एंसेस्टर ने किसी तरीके का सिन परफॉर्म किया है, सेक्सुअल सिन, किसी के साथ अब्यूज़ किया है, कुछ भी किया है, वो सब आपके कर्मों में जुड़ा हुआ है। तो उन कर्मास को हील करना, जब आप अपने अंदर के इस डीएनए को हील कर लेंगे, और जितने भी डीएनए में सारी प्रोग्रामिंग्स होती है, जैसे प्रोग्रामिंग अबाउट कास्ट, रिलीजन, हम किस कास्ट के, हम किस कल्चर के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो जितने भी प्रोग्रामिंग होती हैं इसे क्लियर करना, रिलीजन प्रोग्रामिंग, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे
तभी आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी DNA एंड ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास वाली वीडियो है उसे देख सकते हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगी। सो अपने DNA को पूरी तरह हील करना, अपने फैमिली कर्मास को हील करना, इनर चाइल्ड को हील करना, ये सारे वर्क आपको करने हैं अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनियन करना चाहते हैं तो। दूसरा वाला कार्ड है ब्लाइंड फोल्डेड। सो ये कार्ड हमें दिखाता है पैरासाइट्स अटैचमेंट की तरफ। सो हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे बहुत से रिलेशनशिप हो जो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो, या फिर इस पर्सन की लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, या कोई कार्मिक पार्टनर हो। तो जितने भी ऐसे रिलेशनशिप हैं उनको पूरी तरीके से हटाना होगा और अपनी आँखों को ओपन करना पड़ेगा क्यों अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनियन करना चाहते हैं तो। सो इन सब चीज़ों को आपको पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास किसी तरीके की आइडेंटिटी अटैचमेंट हो, कोई एस्ट्रल पैरासाइट, एनर्जी पैरासाइट्स आपकी और एक फील्ड से चिपके हुए हों, तो उन्हें हटाना पड़ेगा और अपने फैमिली कर्मा यानी कि बायोलॉजिकल DNA को पूरी तरीके से हील करना पड़ेगा। सो ये स्पिरिचुअल वर्क आपको मैं बता रही हूँ, करना या ना करना आपके हाथ में है। दूसरा जो कार्ड है वो है हैंगमैन कार्ड, यानी कि इस टाइम पे आपकी जर्नी पूरी तरीके से रुकी हुई है, पॉज में, इनर्शिया, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ये प्रेजेंट एनर्जी है आपकी। आप में से कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है, इस टाइम पे आपकी जर्नी एक जगह पे स्टक हो गई है, ना आगे ना पीछे जा रही है। सो आपको इस जर्नी को मोमेंटम में लाने के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी। द हीरोपेंट कार्ड एक आत्मन कार्ड होता है, यानी कि अपनी सोल की आवाज़ सुननी पड़ेगी, अपनी डैमेज सोल को हील करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी होगी, अपने चक्रास को अवेकन करना पड़ेगा, तभी आपकी जर्नी मोमेंटम में आएगी। जब आप खुद मोमेंटम में जाएंगे तभी आपकी जर्नी मोमेंटम में आएगी। सो द फूल्स कार्ड यानी कि न्यू बिगनिंग कार्ड। सो अपनी जर्नी के एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए, नए तरीके से हीलिंग वर्क कीजिए। अगर इस जर्नी में इस पर्सन के साथ आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं तो एक नए तरीके से अपनी जर्नी को शुरुआत कीजिए। पहले जो आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है अभी तक उसे चेंज करिए और एक साइंटिफिक मैनर्स में करिए, एक साइंटिफिक तरीके से करिए, रिलीजियस प्रैक्टिस से नहीं, साइंटिफिक तरीके से, यानी कि माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना, चक्रास को अवेकन करना, DNA एक्टिवेशन। सो एक स्पिरिचुअल साइंस की तरह नई बिगिन करिए, तभी आपकी जर्नी आगे की तरफ जाएगी। इस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ही पेज ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी है। आपको आपके माइंड्स क्वेश्चन से भरे हुए हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको अपनी खुद की इंट्यूशन पावर्स पे डाउट भी होता है, क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आते हैं और आप रात भर सोचते रहते हैं और काफ़ी बिगिनर्स वाली स्टेज में है आपकी जर्नी। सो इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन करने के लिए जो भी आपको स्पिरिचुअल वर्क बताया गया है आप उससे करिए, अपने DNA को हील करिए और इन सब चीज़ ये सारी नेगेटिव अटैचमेंट्स को बाहर निकालिए और अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए, यानी कि अपने सोल को हील करिए, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। तो इस टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ईयर्स लगेंगे, 1 या 2 ईयर्स लग सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 4 to 5 ईयर्स भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 और 2 ईयर्स और कुछ लोगों के लिए 4 to 5 ईयर्स भी लग सकते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ आपके बिलीफ पे और आपके स्पिरिचुअल वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी काम करते हैं, उतनी जल्दी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपकी ट्रू लव है, अ लव ऑफ योर लाइफ। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस कनेक्शन पे गिव अप करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।